पांच घड़ी क्रम से 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो ये सभी घड़ी एक साथ 2 बजे बजी हैं, तो पुनः किस समय पर बजेंगी? तो एक बेस समझते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पे मान लिया तीन घड़ी हमारे पास है यहाँ पे। ये घड़ी है जो बजती है, पहले वाली घड़ी हर 5 मिनट में हमारी बजती है, अगली ये वाली घड़ी हर हमारी 6 मिनट में बजती है, और ये वाली घड़ी हमारी हर 10 मिनट में बजती है। तो 5, 12 पे अगर ये तीनों एक साथ बजी, 12 बजे ये भी बजी, ये भी बजी और ये भी बजी, तो ये क्या होगा? 5, 12 के बाद 12, 5 पे बजेगी, 12, 10 पे, 12, 15 पे, 20 पे, 25 पे और 30 पे बजेगी, 35 पे बजेगी, 40 पे, इस तरीके से बजती चली जाएगी। दूसरे वाली घड़ी अगर हम लोग बात करेंगे, पहली घड़ी की बात है ये, अगर हम दूसरी घड़ी की बात करेंगे तो ये छः छः पे बजेगी। मीन्स यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंका 36, इस तरीके से बजेगी। 10 मिनट वाली 10 मिनट पे बजेगी, 20 मिनट पे बजेगी, 30 मिनट पे बजेगी, 40 मिनट पे बजेगी, इस तरीके से बजेगी। तो अगर ये इस 12 पे तीनों एक साथ बजी हैं, तो पुनः किस टाइम पे बजेंगी, मतलब कितनी देर बाद बजेंगी? तो कहने का मतलब है वो संख्या जिसे 5 भी काट दे, 6 भी काट दे और 10 भी काट दे, वो संख्या ले लो। तो हमारे पास आ गई वो 30 संख्या। मिनट में है तो मिनट में आ जाएगी, सेकंड में होगी तो सेकंड में आ जाएगी। तो 30 मिनट वह संख्या है हमारी, मतलब 30 वह संख्या जो 5, 6 और 10 से कटती है। तो 5 से इसका मतलब क्या है? ये 5 से जा रही तो 30 मिनट पे ये भी बजेगी, 6 से बजती जा रही 6 मिनट पे तो 6 ये भी बजेगी, और 10 मिनट पे बजती जा रही तो ये भी बजेगी। तो हमारी संख्या क्या कौन सी होगी? 30 मिनट वाली, 30 मिनट पर बजेगी। ऐसे ही वो कौन सी संख्या है हमारी जो 2, 3, 4, 5, 6 इन सबसे कटती है? तो सबसे छोटी इनसे कटने वाली संख्या हमारे पास होगी 60 सेकंड में। तो सेकंड में 60 सेकंड का मतलब हो गया हमारे पास में 1 मिनट, हमारे पास में यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे 1 मिनट में। अब 1 मिनट हमारी वो संख्या है जिस पर हर 1 मिनट बाद ये सारी घड़ियां एक साथ बजा करेंगी यहाँ पे। तो अब हमारा यहाँ पर उसने कहा था 2 बजे ये सारी बजी हैं, तो 2 बजे अगर पहली बार ये बजी है तो 2 बजकर 1 मिनट पर ये दोबारा से हमारी बजेगी। मीन्स ऑप्शन फोर्थ, 2 बजकर 1 मिनट पर। अब एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और यहीं से समझ लेते हम लोग यहाँ से। अगर हम ये कहें इस वाली घड़ी में, अगर हम इस वाली घड़ी की बात करें, ये जो हमारी घड़ी है, इस घड़ी में अगर हम 12 बजे पहली घंटी बजाते हैं, तो हमें ये देखना है 30 मिनट में कितनी बार घंटे बजेंगी। एक नए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलते हैं यहाँ से। यहाँ पहली घंटी बजी, अगर हम एक ऐसे एक उदाहरण सड़क का ले लेते हैं, तो सड़क को अगर हम लोग देखें कि हम लोग 2-2 मीटर पे एक पेड़ लगाते हैं, 2 मीटर पर। तो यहाँ से हमने पहला पेड़ लगाया, ये पहला पेड़ लगाया, 2 मीटर पूरा हो गया, फिर दूसरा पेड़ लगाया, 2 मीटर पूरे हो गए, फिर तीसरा पेड़ में लगाया, 2 मीटर पूरे हो गए, फिर चौथा पेड़ लगाया हमने, और 2 मीटर फिर से पूरे हो गए, फिर पांचवा पेड़ लगाया हमने यहाँ पे। तो हमें यहाँ से 10 मीटर पे हर 2-2 मीटर पे पेड़ लगाने थे, तो हमें अगर ऐसे भाग करते तो हमारे हिसाब से 5 पेड़ आने चाहिए। तो जो हमारा ये कहलाएगा पहला पेड़, ये वाला ये कहलाएगा दूसरा पेड़, ये तीसरा पेड़ कहलाएगा, ये चौथा पेड़ कहलाएगा, ये पांचवा पेड़ कहलाएगा। इस हिसाब से हमारे बन गए। लेकिन पहले 5 पेड़ थे और 5वें पेड़ तक की अगर हम लोग दूरी नापते हैं तो दूरी कितनी है? तो यहाँ तक की 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर की दूरी बनी है हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब 10 मीटर की सड़क में 2-2 मीटर के हिसाब से पेड़ लगाने थे, तो 5 पेड़ जो लगे हैं, तो ये जो 5 संख्या हमारी है, और रियल में हमने देखा है तो वहां पर जो संख्या मीटर की सड़क आ रही है हमारे पास, वो तो केवल 8 मीटर बनी है हमारे यहाँ पे, और 5 पेड़ हमारे यहाँ से यहाँ तक के लग गए हैं। तो क्योंकि ये जो हम भाग करते हैं, जैसे हमने 10 को 2 से भाग करा था, 10 वाली संख्या को अगर हम 2 से भाग करते हैं, तो ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन आती है भाग होने पर, ये ऐसे आती है कि 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, में जहां 2
पूरा हुआ वहां पर पहला पेड़ वो मानता है, इसको पहला पेड़ नहीं मानता वो। ठीक है, जब भी हम लोग भाग करते हैं इसी पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। तो जहां से जैसे ये हमारी सड़क है, तो यहाँ से हम लोग दूरी नापना शुरू कर रहे हैं, तो जहां 2 मीटर की दूरी पूरी हुई तो वहां पर पहला पेड़ मान रहा है। तो जहां से हमने शुरुआत करी है यहाँ पे उसने कोई पेड़ को नहीं माना। ठीक है, जब हम 10 को 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर दूसरा पेड़ लगा हमारा। तिया 6, तीसरा पेड़, और 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, तो यहाँ पंजे 10, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग नापते हैं 2 4 6 8 10, तो 10 मीटर तो आई है, और पेड़ आए हैं हमारे यहाँ पे 5। लेकिन जो पहला पेड़ लग रहा है ये जब भाग करने पर काउंट नहीं होता। क्यों? जो दो ही कम दो का मतलब है 2 मीटर पूरा होने पर को पहला पेड़ काउंट करता है। अब हमारी क्वेश्चन ये था कि जहां से हम अगर सड़क नापनी है, जहां से पहला पेड़ लगा जहां तक कि हमारे लास्ट पेड़ लगा, तो हमारा जब यहाँ पेड़ काउंटिंग में आया ही नहीं, तो ये पेड़ थे, इस पेड़ थे, इस पेड़ तक देखते हैं तो 8 मीटर बैठते हैं हमारे, 2 4 6 और 8 मीटर बैठता है। तो हमारी 10 मीटर की सड़क है ही नहीं, और हमें 10 मीटर में देखना था। तो कहने का मतलब है जब भी हम भाग करेंगे तो ये फर्स्ट जहां से शुरुआत करेंगे, मतलब जहां पे अभी दूरी नहीं है लेकिन वहां पहला पेड़ लगेगा, तो इसको हम लोग अलग से प्लस करेंगे। तो हमारे पेड़ों की जो संख्या आएगी वो 6 संख्या आएगी। तो ऐसे ही अगर हम घड़ी की बात करें यहाँ से, तो हर 55 मिनट पे मान लिया अलार्म बजता है, तो यहाँ पहला अलार्म बजा तभी तो समय काउंट होगा। तो अब हमारा 30 मिनट के अंदर 55 मिनट का अलार्म बजता है, तो कितनी बार बजेंगे? तो यहाँ पे आ गए हमारे 6 बार। अगर मैनुअली गिनते हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पहला अलार्म बजा, यहाँ 5 मिनट होने पर दूसरा अलार्म बजेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और यहाँ पे सातवां। तो यहाँ से यहाँ तक का समय तो हमारा हो रहा है टोटल 30 मिनट, और अलार्म आ रहे हैं हमारे यहाँ से 7, और जबकि भाग करने पर आता है 6। तो भाग करने पर हमेशा एक संख्या हमारी कम आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये जो भाग करते हैं तो 5 एकम 5, तो 5 जहां पूरा हुआ इसको पहला काउंट करता है वो, इसे दूसरा करता है, इसे तीसरा करता है, इसे चौथा करेगा, इसे पांचवा करेगा, और इसे छठा करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जहां पहली बार अलार्म बजता है वहां समय नहीं होता, लेकिन अलार्म बजेगा यहाँ से समय शुरू होता है। तो इसलिए एक बार का प्लस करेंगे तो कितनी बार बजेंगे? हमारे यहाँ 7 बार यहाँ वाला अलार्म बजेगा। जैसे उसने कहा 6 घंटे क्रम से 2 3 4 5 5 6 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 20 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी? तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, ये घंटियां सारी एक साथ पुनः कब बजेंगे, दूसरी बार कब बजेंगी। तो वो संख्या ले लो जिसे 3 भी काटते, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 8 भी और 10 भी काटते, तो वो संख्या हमारी बन गई यहाँ पे 110, 120 संख्या, 120 बन गया हमारे यहाँ पे सेकंड। 120 सेकंड का मतलब हो गया हमारे पास 2 मिनट। तो अब जिस टाइम पर भी ये पहली बार बजेंगी, तो उससे अगली बार बजने में, मतलब पहली बार ये घंटे हमारी बज गई, तो अगली बार बजने का जो समय रहेगा वो हमारा 2 मिनट का समय रहेगा, फिर दूसरी बार बजेगी। अब तीसरी बार बजने का समय फिर 2 मिनट का रहेगा हमारा, फिर वो हमारी तीसरी बार बजेगी। इस तरीके से अलार्म बजते चले जाएंगे। तो उसने कहा 20 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो अगर हम 20 को हर दो मिनट से भाग करते हैं तो 10 आता है, 10 बार। तो जहां 2 मिनट पूरी हुई इसे वो पहला काउंट करता है। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई, लेकिन पहला काउंट वो इसे करेगा पहला यहाँ पे, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ इस तरीके से करेगा। तो हमें एक बार का प्लस करेंगे तो टोटल रहेगी हमारी 11 बार यहाँ पे। अब यहां से एक बात और समझेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे इसे यहाँ पे, कि जो पहली बार का समय होता है, मीन्स अब हमारी 20 मिनट में ये अलार्म बजे हैं 11 बार। वो 11 बार क्यों? क्यों? तो 11 बार में जो पहली बार का होता है उसका समय हमारा नहीं लगता, और जो 10 बार का समय है, 10 बार बजने में उसका समय लगता है। जैसे यही हम लोग बात कर रहे थे इस वाले में, तो पहली बार अलार्म तो यहाँ पे बजा, लेकिन इसका समय काउंट नहीं होगा, यहाँ पे काउंट समय नहीं लगता। तो यहाँ अलार्म बजने के बाद जब जहां 2 मिनट पूरी हुई फिर अलार्म बजेगा, जहां अगली 2 मिनट हुई फिर से अलार्म बजेगा। तो ऐसे ही इस व्याप पे ये क्वेश्चन हमारे, एक घड़ी 24 मिनट में 4 बार बजती है। तो इसका मतलब 4 बार बजने का मतलब क्या है यहाँ पर? तो जो 4 बार में अगर हम लोग एक बार का अलग कर दे और इसको, और 3 बार का अलग करते हैं यहाँ से, तो पहली बार का समय लगता नहीं है। पहली बार तो अलार्म बजेगा और वहां से समय की शुरुआत होगी। तो मीन्स पहली बार अलार्म बजा, दूसरी बार अलार्म बजा, तीसरी बार अलार्म बजा, और चौथी बार अलार्म हमारा बजा। तो 24 मिनट यहां से लगाकर यहां तक की हमारी टोटल जो समय है वो 24 मिनट है।
अब 24 मिनट को कितनी बार में समय के हिस्सों में डिवाइड करना, 1, 2 और 1, 3 मीन्स यहाँ जो दूसरा अलार्म बजेगा तो कितनी बार में कितनी मिनट पूरा होने पर बजेगा, फिर बराबर समय पर बजेगा। तो पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, तो डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 3, यहाँ से आएगा हमारा 8 मीन्स 8 मिनट पूरी होने पर दूसरा बजेगा, अगले 8 मिनट बजने में तीसरा और अगले 8 मिनट पूरी होने पर चौथा अलार्म हमारा बजेगा। तो पहली अलार्म का यहाँ पर जो चार्ट था वो पहले अलार्म का समय नहीं लगता, तो इसका मतलब जो समय है ये कितनी बार अलार्म बजने का है, जो 3 बार अलार्म बजने का यहाँ से। तो अब ऐसे 48 मिनट में कितनी बार अलार्म बजेगा, तो पहली बार तो अलार्म बज लिया हमारा, तो अब 48 मिनट जो हमारी आगे की है उसमें 68 मिनट के हिसाब से कितनी बार अलार्म बजेगा, आगे 6 बार। तो पहली बार का तो ये प्लस 6 बार का ये, तो टोटल अलार्म जो हमारे बजेंगे वो 7 बार बजेंगे हमारे। एक घड़ी 30 मिनट में 6 बार बजती है, तो मीन्स पहली बार बजने का तो अलार्म का समय नहीं काउंट है इसमें, तो 5 बार जो बच गई है हमारी, आगे 5 बार बचा बजता अलार्म उसका समय है, तो 5 बार बजने का समय है हमारा 30 मिनट। तो इसका मतलब एक बार बजने का समय है हमारे पास में, एक बार जो बजेगा वो हर 6 मिनट पर हमारा बजता है अलार्म यहाँ से, तो 5 छंग 30। तो उसने कहा 8 बार बजने में, तो पहली बार का तो हमारा अलार्म बजेगा तो समय काउंट नहीं होगा हमारा यहाँ पे। आगे रह गया कितनी बार बजना, 7 बार, क्योंकि टोटल बजना है कितनी बार, 8 बार। तो एक बार बजने का 6 मिनट लगती है, तो 7 बार बजने में तो 7 42 मिनट, तो आंसर आएगा हमारा 42 मिनट का समय लगेगा।